मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच चल रही तनातनी पर बोले भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हर गिरोह की अपनी सरगना है और सरगनाओं के इशारों पर गिरोह काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार में 3 जिलों को बनाने का जो प्रस्ताव है वह अधर में लटका है। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, हर सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है, हम भी इस मामले में समीक्षा करेंगे और जो भी जनहित के निर्णय होंगे उसको हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल के लिए कमेटी गठित किए जाने को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह, कोई भी सरकार जब बदलती है तो वह पुरानी सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है कि कोई जन विरोधी काम तो नहीं हुए हैं जिसमें से कोई दुर्गंध आती हो। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पुरानी सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम पर बोले भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस कोई भी कार्यक्रम करे जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बात सही है कि कांग्रेस में कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं आने दिया, उनके नेतृत्व को कभी आगे नहीं आने दिया। इसका कारण है कि आज भी आदिवासी पिछड़े हुए हैं और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी प्रदेश महामंत्री लिखे होने के सवाल पर बोले भूपेंद्र सिंह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह का बयान, आज टेक्नोलॉजी का युग है, हर काम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रहा है। कल से वेबिनार शुरू हुआ है और वह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। आज ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का कैसे फ़ायदा लिया जाए। मुहूर्त तय करना दिग्विजय सिंह का काम नहीं है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है। उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है। हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर लोग बाहर से आते थे, मीटिंग्स होती थी, अब सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्चुअल चल रही है। हमारे नीति आयोग के विशेषज्ञ, चाहे वो अमिताभ जी हों, चाहे संजय जी हों, चाहे कल माननीय सुरेश प्रभु जी हों, आज भी माननीय सुशासन को लेकर माननीय सहस बुद्धे जी हैं, माननीय पुरुषेंद्र कौरव जी हैं, ऐसे अनेक लोग जो है नीति आयोग के सदस्य हैं, ये सब ऑनलाइन या वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक बड़ा खर्चा भी इससे कम हुआ है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबको समझना पड़ेगा। आज भी सुशासन के समय उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि अब ई गवर्नेंस का समय है, हम मोबाइल से सारी सुविधाएं दे सकते हैं, हर सिस्टम को हम पारदर्शी बना सकते हैं, और इसलिए अब टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में इस आधार पर और कोविड ने विशेष रूप से अवसर प्रदान किया है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी चुनौती आती है तो अवसर लेकर आती है, तो उसी में से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प निकला, उसी में से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प निकला, और उस दिशा में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम देश में माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया है, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। सर, कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, अलग अलग नेताओं की एक मुद्दे पर अलग अलग राय। राम मंदिर और शुद्धिकरण को लेकर अपनी पार्टी पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए और दिग्विजय सिंह लगातार मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर भी उनके भाई सवाल उठा रहे हैं कि मुहूर्त तय करना दिग्विजय सिंह का काम नहीं है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है। उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है। हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर कमलनाथ सरकार